लगाने का मकसद तो हमारा ये है कि 15-20 दिन से चल रहा था, मगर उसमें मुझे इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे और हम भी ये बोलकर खामोश बैठे थे कि म्यूनसिपाल्टी का मामला, गवर्नमेंट का मामला है, हम उसको कहीं को इन्वॉल्व होना बोल के। ना मैं हुआ, ना हमारी काउंसिल हुई, ना हमारे काउंसलर्स उसमें इन्वॉल्व हो गए। मैं कल अचानक मेरा नाम चैनल पे आया, सुनी कि नहीं, यूट्यूब पे कुछ आया। आने के बाद फिर हम ये सोचते कि हमको तो जवाब देना पड़ेगा। वैसा असल वो जो ज़मीन का जो मसला है, ये लोगों को पहले क्लियर करो, बोलो कि पहले वो कौन सी ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है या पट्टा ज़मीन, पट्टा लैंड है, वो दोनों में पहले उनको डिसाइड करो बोल के बोलो। कोर्ट को ये बोल के जाते कि ये मुस्लिम खबरस्तान है और ये हमारा वक्फ बोर्ड की लैंड है बोल के हाई कोर्ट को जाते हैं। हाई कोर्ट एक नहीं 7-8 पिटीशन उनका रिजेक्ट कर दिए। अब से नहीं, 4-5 साल से वो सर्वे नंबर पर लड़ते आ रहे हैं और 4-5 केसेस में भी हाई कोर्ट उनको डिसमिस कर दी कि ये लैंड आपका नहीं होता, ये म्यूनसिपाल्टी का लैंड है, ये कॉम्प्लेक्स का लैंड है, वो बोल के कर दिए। मगर 15 दिन को 20 दिन को जो है ना, हमेशा कुछ ना कुछ तमाशा करते। सिर्फ 3 से 4 लोग हैं। हम उस पर ध्यान नहीं दिए क्योंकि गवर्नमेंट का मामला है। 1950 में जो है ना 4 एकड़ ज़मीन जो म्यूनसिपाल्टी को लिए, जब मैं था ना कोई भी नहीं थे, मगर जब वो पीरियड में कोई काम नहीं हुआ शायद म्यूनसिपाल्टी का, तो उसमें गोदाम को भी दे दिए, उनको भी दे दिए, सब दे दिए, हर चीज़ दे दिए। जो खबरस्तान है वक्फ लैंड है, ऑलरेडी 33 गुंठे या कुछ ज़मीन है, वो 33,000 स्क्वायर फीट या कुछ ऐसा है वो, तो उसका नक्शा है, बाज़ाब्ता उसका चतर सीमा है, सब हर चीज़ है। और हम जो बाद में जो लैंड की हमारी ज़रूरत पड़ी थी, तो उस टाइम के कलेक्टर साहब को, मैं विकास राज बोल के कलेक्टर थे, हमारे को ई सेवा के लिए ज़मीन नहीं थी, तो मैं हमारे कमिश्नर जब जाके विकास राज कलेक्टर आदिलाबाद से जाके मिल के बोले कि साहब हमको फंड आया सो है, हमको ज़मीन नहीं है, अगर हमारी ज़मीन में से हमको थोड़ा दिए तो ठीक रहता। बोले तो किधर है चेयरमैन साहब, आप देख के लो। बोले तो 15 गुंठा ज़मीन जो है ना, वो अपने गोदाम के बाजू में हमको दिए। तो उसमें से 30 लाख के बजट आया था, हम आपको ई सेवा कॉम्प्लेक्स हम लोग बना दिए। बाकी की ज़मीन को जो है ना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग रख दिए थे। और ये गवर्नमेंट का जो मामला रहता, उसको खाली जाबिर साहब अकेले यहाँ से करने से नहीं होता, उसका फंड्स आता, ऑलरेडी फंड्स आया सो है, टेंडर होते और ई इक्विपमेंट बोल के टेंडर, उसमें ऑनलाइन टेंडर्स होते पूरे। वो टेंडर के बाद जो है ना गवर्नमेंट फंड रहता, गवर्नमेंट के हिसाब से हमको बनाना पड़ता। अब रहा मसला, हम तो फंड ला लिए थे, फंड जब नहीं आया था, मगर कॉम्प्लेक्स का हम लोग तो रेडी कर लिए थे, पूरा गवर्नमेंट के जो भी थे टेक्निकल सैंक्शन वगैरह ये सब ला लिए थे। मगर हमारा पीरियड ख़त्म हुआ था, तो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना, वो हमारे गंगाधर साहब वो वहाँ पे चेयरमैन थे, वो पीरियड में बना और हमारे वासी साहब कंट्रैक्टर थे उसके। इन्होंने जो पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए, जब तो मैं था भी नहीं। उसके बाद अलबत्ता मैं आने के बाद जो है ना, वो फॉर्मेलिटीज जो करना था हमको, वो हिसाब से हम लोग गवर्नमेंट से जियो आया, उसका बाज़ाब्ता जियो आने के बाद उसको कैसा अलॉटमेंट करना, क्या करना बोल के, वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गवर्नमेंट के जियो के हिसाब से हम लोग उसको सबको ओपन ऑक्शन रख के हम लोग दिए उसमें। अब उसके बाद एक नया फितना शुरू करेंगे, खबरस्तान की जगह है बोल के। हालांकि खबरस्तान की जगह बाजू में ऑलरेडी है, बाज़ाब्ता जो है ना 1965 का रिकॉर्ड है, 3 फीट से 4 फीट का ऑलरेडी अभी भी पाया, जो पत्थर का पाया बनने वाला है। मगर जो उस पीरियड के जो वक्फ बोर्ड के जो हमारे इंस्पेक्टर था, वो कुछ पैसे लेन देन ले लेके वो जो कब्रस्तान में जो इंक्रोच कर रहे थे, मलिया बनाने से उनसे पैसे ले लेके वो पट्टा लैंड बता दे कि ये हमारी जो म्यूनसिपाल्टी की लैंड है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उसको कब्रस्तान उनके डिक्लेयर करा। तो उसके खिलाफ में हम लोग गवर्नमेंट को लिखे करे। फिर बाद में सर्वे हुआ, उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और ऐसा 4
लोग मिलके उसका सर्वे करे हुआ। सर्वे करने के बाद जहाँ से पट्टा वो अपना लैंड शुरू होता वहाँ से मापते हुए, सारा दिन मापते हुए, हमारे कब्रिस्तान किधर है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किधर है, सब पूरा नक्शा उतार के ADS जब रिपोर्ट दिए, कौन सा 2000 इसमें हो 15-16 में दिए, जबकि कॉम्प्लेक्स बन गया था। मगर कुछ शरपसंद ऐसे 2-4 लोग मिलकर ऐसा जाबिर साहब ऐसा कब्जा कर लिए, वो कर लिए। उसके बाद हमारे शिवलिंगम साहब हमारे एडिशनल कलेक्टर थे, जब तेलंगाना अलग हो गया था, हमारे महमूद अली साहब डिप्टी CM थे, वो लोग आके उनको भी प्रेशर बहुत लोग जाके डाले कि नहीं साहब ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स डिक्लेयर करके ऐसा कब्रिस्तान डिक्लेयर करो, वक्फ बोर्ड में ले लो, करो बोल के। वहाँ पे प्रेशर डालने के बाद भी जो वहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले थे वो खुला बोल दिए, साहब हमको नौकरी बचाना है हमारी, हम जो रिपोर्ट है वही रिपोर्ट देंगे। 8 दिन तक रिपोर्ट नहीं दी उन्होंने, मगर बाद प्रेशर डालने बाद भी वो जो लोग नहीं दिए, फिर नक्शे से बना के रिपोर्ट दे दी कि ये मुस्पल लैंड है, ये कब्रिस्तान है, ये पूरा 4 एकड़ का पूरा रकबा कौन कितने उस पर है पूरा दे दिए वो लोग। उस पर हम लोग एक्शन करे, ओपन एक्शन हुआ, सब हुआ, चीज़ हुआ। उसके बाद महमूद अली साहब हमको बुलाए थे, डिप्टी CM थे जब, नहीं हमको बुला के रेवेन्यू मिनिस्टर थे, अरे जाबिर भाई वो कॉम्प्लेक्स का क्या है, आपको ये कर दो ना। तो मैं उनको बोला था साहब पहले मैं मुसलमान हूँ, बोला वो भी पक्का मुसलमान। तो उन्होंने बोला अरे हम नहीं है कि मुसलमान है, तो आप भी मुसलमान हैं साहब, मगर आप TRS के मुसलमान हैं, मैं मजलिस का मुसलमान हूँ, और मेरा पीरियड 5 साल का है या 3 साल का नहीं मालूम, मेरे बाद कोई भी बैठेंगे वहाँ पे, और मैं इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है जो मुसलमानों के कब्रिस्तान पे कॉम्प्लेक्स बना के मैं उनके हवाले करने के वास्ते। तो बात उनको समझ में आ गई। प्लस साहब और मैं ये जो है ना, मुझे मेरे वालिद साहब वगैरह इतना सिखाए हैं कि कौन सी ज़मीन पे हाथ डालना, कौन सी इस पर नहीं डालना, मुझे वो अखलाक मालूम है बोल के मैं उनको बात करा, उनको समझ में आ गई। फिर वो चीज़ चलते गए सुने के नहीं। फिर और अब नया फितना नया शुरू करे, हमारा और 80 लोगों का कम से कम 20 साल से हमारा म्यूनसिपाल्टी का और हमारा 80 भाइयों का दोनों का चल रहा था। 400 स्क्वायर यार्ड को जो है ना 80 कॉम्प्लेक्स वास्ते अलॉटमेंट हुआ था, जब वही लैंड से। तो 2018 में ऐसा झगड़ा होने के बाद जब हमारे वहाँ के कलेक्टर साहब जो एक बार बुलाए मेरे को, MLA साहब को, 80 लोगों को, कमिश्नर सबको बुला के बोले चेयरमैन साहब दे दो ना जी, आपके पास खाली ज़मीन है, दियो ना, कहीं को नहीं दे रहे आप। तो बोला साहब मेरे वास्ते नहीं रख लिया, मैं आज हूँ कल दूसरा आता, डेवलपमेंट भैंसे का होता उनका रखा, तो नहीं आप दे दो, मेरी बात सुनो। बोले तो ठीक है बोल के, अब आपकी बात कैसा करना बोल के कलेक्टर साहब बोल रहे से 400 गज स्क्वायर यार्ड 375 स्क्वायर यार्ड दे दो बोले। तो नक्शा वक्शा जबकि EDSLR उन्होंने सब मिला के बना के करके उसमें 80 लोगों के सिग्नेचर, कलेक्टर की सिग्नेचर, RDO की सिग्नेचर, MRO की सिग्नेचर, मेरी है, उसमें कमिश्नर के सबके सिग्नेचर के साथ नक्शा बना लेके ये ज़मीन अलाटमेंट आपको कर रहे बोल के हम 80 लोगों को दे दिए। देने के बाद जो है ना फंड्स नहीं था, उसके बाद हमारे विठल रेड्डी साहब वादा कर रहे थे कि मैं बना के देता हूँ बोल के, मैं फंड्स लाता हूँ बोल के। उसमें हमारे 75 लाख रुपए गवर्नमेंट से स्पेशल फंड मिला 80 कॉम्प्लेक्स बनाने के वास्ते। ये खाली जाबिर साहब का नहीं है सुने के नहीं, ये फंड्स के वास्ते गवर्नमेंट का जियो निकलता, हमारे उसमें पैसे जमा होते, उसके बाद उसका टेक्निकल सेंक्शन होता, बिल्डिंग का नक्शा आता और टाउन प्लानिंग से उसका अप्रूवल आता, उसके बाद जो है ना टेंडर होने के बाद काम शुरू होता। तो ये प्रोसीजर है। एक इनको एक हल्का मुद्दा मिल गया कि जाबिर साहब कब्जा कर दिए, वो कर लिए। जाबिर साहब आज है, 2 साल के बाद नहीं रहते, दूसरा कुछ चेयरमैन आता, तो मैं कहीं को किसी को बोलूँगा। हमारी इनको क्या है, मैं नहीं बोलता था ये चिल्लर बच्चों के ताल्लुक से, मगर मुझे अब बोलना पड़ रहा। ये हालात जो उन्होंने पैदा करे, अच्छा हुआ आज पुलिस वालों का, वैसे पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि रात उन्होंने डिसीजन ले लिए, ले लेगा सुबह से काम स्टार्ट हुआ बोल के मुझे मालूम भी हुआ सुने की नहीं। तो ये अभी तक 11 पिटिशन वो ज़मीन पर पड़े। ये फरवरी में परसों 2 महीना पहले पिटिशन डाले खबरस्तान है बोल के। तो कोर्ट ये बोला जब खबरस्तान अगर है तो आप ट्रिब्यूनल में चले जाओ बोल के बोल दिया। बोलने के बाद अब क्या बोले कि पट्टा लैंड है, तो उनको नहीं मालूम कि पट्टा लैंड है या खबरस्तान की लैंड है।
ये खबरस्तान में जो इंकरेज करे सो लोग है ना, वो लोग पूरा इनको पैसे दे के इनको खड़े करके इनको सुने के नहीं इनको नचा रहे से। वो औरतें हैं ना, उनको कुछ भी नहीं मालूम, गरीब औरतें हैं बिल्कुल सब। रोजाना 200-400 रुपये कमाने वाला बच्चा, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, उसको पैसे उसे दे के उसको सामने करके तमाशा कर रहे हैं, और हम खामोश बैठे कि भाई म्यूनसिपालिटी का मामला है, हमको क्या करने का है बोलते। पर क्या है, वो कुत्ते को खीर नहीं पसती बोलते हैं ना, वैसा जो है ना, कल एकदम हमारा नाम ले लिया। हमारा नाम लेने के बाद तो अब हम तो कुछ तो भी करना पड़ता, और हम अब क्या करने वाले वो अब हम बताने वाले हैं सुने की नहीं। और अभी तक जो है ना, हमारे एक साहब है जो 1995 से मेरे खिलाफ में लड़ते आ रहे। काउंसिलर के वास्ते 1995 में लड़े, हार गए, जमानत चले गई। उसके बाद 2000 में चेयरमैन के वास्ते लड़े, 55 वोट आए। उसके बाद 2014 में लड़े, जमानत गई। ऐसा लड़ लेते आए। कभी तेलुगु देशम से लड़े पहले, उसके बाद MBD से लड़े, उसके बाद WPI से लड़े, अब किससे लड़ते नहीं मालूम। तो ऐसे ये लोग हैं सुने के नहीं, जो अपनी जमानत नहीं बता सकते। वो जावेद अहमद साहब को आईना बतला रहे कि जावेद अहमद साहब कब्जा कर लिए, वो गरीब औरतों। देखो भाई, आज 20 साल से मेरी जमात को यहाँ के मुसलमान हिंदू सब मिलकर वोट डाल रहे, तो हम चुप्पी नहीं चला रहे। आज इतना कम्युनल प्लेस है भैंसा, हिंदू मुस्लिम दोनों 50-50 है, वैसे प्लेस पे हम आज 70,000 के पॉपुलेशन पे हम लेके चल रहे, मामूली बात नहीं है। तो ये बच्चे जो है ना, उनको अक्ल नहीं है, कुछ भी बोल देते। पर आज जो उनको हम नोटिस दिए, हमारे लीगल नोटिस दिए हम, अब एक 8-10 दिन के बाद हम क्या करने वाले लीगल, वो आप लोगों के सामने है सुनेंगे नहीं। तो ये हालत बनाए। अब रहा मसला हमारे वो क्या पोते का नाम क्या है, वो आहत बोल के, वो ऐसा उन्हें हमारे सालार की मुझे एक हिदायत है कि किसको छेड़ना नहीं, और कोई छेड़ा तो छोड़ना नहीं। हम उन्हें क्या कर ले रहा था, और ऊपर वाला भी क्या है, जो तरीके से क्या रिस्क मांगते वैसे ही उनको देता। हमारे नाम पे आने के बाद ही हम लोग उसके खिलाफ एक्शन लेते। बहुत ज़माने से वो 1 महीना 2 महीने हमारे कलेक्टर साहब से हमारी नहीं जमी थी। ना मैं पिलाटी का धंधा करता, ना मैं पिलाटा बेचता, नहीं करता, नहीं कुछ नहीं करता। उठा क्यों लिया कि मशरफ अली फारूक का बुलडोजर। अब बोला अरे भाई किसके ऊपर चला, समझ में ना आ रहा है। अब वही मशरफ अली फारूक साहब पेपरा ले लेंगे, हाई कोर्ट के चक्करा मार रहे हैं। जाबिर साहब क्या है, हम उनको मालूम हो रहा सुने के। तो ये हालत है, तो हम खामोश बैठे, पुकार लेने दो, कैसा रिस्क मिलता है मिलने दो बोलते। अब वो स्कूल का क्या लफड़ा करा नहीं मालूम उन्हें। अब वो स्कूल में क्या है, अब परसों MO साहब कुछ नोटिस दिए, उसका जवाब दे दिया। पहले तो बोला सब मेरा है वो है, उसके बाद जैसा मालूम आ गया अब छुटने वाला नहीं है, केस होने वाला है, बोले तो लिख के दे दिया कि मेरा नहीं है। एग्जाम्पल बोल रहा अजहर मियाँ का लिख के दे दिया बाद आपका। तो वो स्कूल में जो है ना 15 से 20 हज़ार रुपये लेके फेक TCयाँ दिया, पूरा फेक TC, जिसको वो पढ़ना लिखना भी नहीं आता, अंगूठा छाप है, उससे 20,000-15,000 रुपये लेके पासपोर्ट के लिए होने दो, कौन से भी उसके होने दो, लोन के वास्ते होने दो, उनको फेक पूरे TC सर्टिफिकेट दिया। उसके बाद बोनोफिट सर्टिफिकेट। इसका स्कूल है वो उर्दू मीडियम क्या है, अपर प्राइमरी स्कूल का 7 तक है, उसको 9 का 8 का बोनोफिट सर्टिफिकेट दे के क्या करा, वो बच्चों को 10th क्लास के एग्जाम में बिठा दिया। हम खाऊं बेटे चल रहा है, कुछ भी होने दो। वहाँ स्कूल है, एक नाम से दूसरे नाम से बोर्ड लगा लेके बर्बाद फेरी फिराता, वो लाल कपड़े पीले कपड़े क्या है ड्रेस पहना सबको फिराता। स्कूल है अलग और नाम है अलग, वो चला रहा। हम खाऊं बेटे जब कैसा चला रहा चलने दो। जब हमारे को छेड़ा तो हम बोले अब इसको कैसा भी करना है। जब शुरू करें हम, हमारा खान साहब करें, वो डबल बेडरूम को उसमें कम से कम 15 से 20 लोगों के पैसे दिया, 25-25 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये एडवांस लेके दो अपने चीटिंग केसेस बुक है उसके नाम 420 में, और ऐसे 10-15 केसेस और आने वाले। 10,000 रुपये एडवांस। मैं यूट्यूब चैनल का वो हूँ, मेरे हवा है पुलिस में और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, कलेक्टर में, उसमें बोल के क्या करा, पैसे ले लेके 10,000 रुपये एडवांस, आने के बाद 15,000 रुपये।
तो वो लोग जब वो लिस्ट में नाम नहीं आया तो खान साहब पास भाग किया है। खान साहब बोले अजी अम्मा मैं तुम्हारा काउंसलर हूँ, मुझे छोड़ के क्यों दिए उसको, अगर क्यों वो दिए बगैर मिले बोले थे। तो वो केसेस उनके ऊपर 2 केसेस बुक हुए। अब वो गुस्सा हमारा खान साहब का गुस्सा, खान साहब गुस्सा ले के बाद में क्या करे, हमारे को ये शुरू कर दिया वो औरतों के सामने ला लेके बिठाना करना। इज्जत हम नहीं रहे बेवकूफ़ा, इज्जत तुम निकाल रहे औरतों की और कौम की। हमारे पास जो है ना सुबह से लेकर शाम तक हमारे काउंसलरों के पास औरतें आते, कोई दवा को, कोई डोरी को, कोई शादी को हमारे पास चलते रहता। खाजा की देख हमारी खुली रहती कि रहती। तुम क्या भिखारी हो, तुम उनको सपोर्ट करते, 1000 2000 500 रुपये देके खिला के पिला के उनको बिठा के वहाँ पे खाली पी ले। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैं बहुत 2 दिन से मैं इतना ये था कि कहाँ हमारे एससी लोगों का और हमारे मुसलमानों के उनका कहाँ कुछ तो भी वहाँ झगड़ा होता है क्या है। हाँ, वो अल्लाह के फजल से रुक गया सुने के नहीं। लैंड उनकी, सब उनकी, म्यूनसिपालिटी से पैसे आए सो जाबिर साहब कब्जा करे। अरे मेरा निकालो ना, एक तो भी निकाल के मेरे पास आओ। जाबिर साहब फुटते बोल जा के बुरखा पोश खवातीन जाबिर साहब के जुल्म से परेशान, गैस का तेल का डब्बा लाए, वो लाए। मैं सर्कल साहब को उनसे बात कर रहा, साहब कई का है आप लोग, कम से कम जरा कुछ तो भी डर बताओ, हमारा क्या है उसमें। बोला हाय बंद कर देते। अब पूरे एससी का उड़ता पूरे जाके बैठने वाले थे, धिंगाना चलने वाला था आज। वो अच्छा हुआ आज रात में सेट हो, हाँ वो पूरा सेट होगा, काम शुरू होगा सुने के नहीं। और 15 दिन पहले जब ये शुरू हुआ, आदमियों के ऊपर जैसा तलवार लटकना शुरू होगी, मार खाना शुरू होगा। हमारे कौन किसको करे, पहले हमारे इम्तियाज साहब को करे। इम्तियाज साहब मैं आना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला क्या बात है, मैं बोलो। मैंने फ़ोन पे नहीं, मैं घर पे आता। पर उन्होंने नहीं। उसके बाद माजी साहब को पकड़ के 1 घंटा 1.5 घंटा पाँव पकड़ लेके पेट में उंगली डाल के माफ़ करो बोलो साहब को, चेयरमैन साहब को। मैं जब तक कुछ भी नहीं करा था, पूरा रिकॉर्डिंग उन्हें क्या क्या बोला। उसके बाद हमारा छोटा बच्चा जो है ना, उसका क्या है क्लासमेट है करके, उसको 2-3 वक्त फ़ोन कर रहा। तो उन्होंने बाबा आज फ़ोन कर रहा, बोला क्या है बेटा, फ़ोन बात कर। बोला बात करके मुन्ना मैं तेरा दोस्त हूँ ना, मैं पाँव पढ़ता हूँ बोलो चेयरमैन साहब के, माफ़ कर दो बोलो, अल्लाह माफ़ करता। मैं तुम ऐसा भी बोल के ये करो मैं सब बोलता हूँ। मैं कौन बेचारों को बस क्या 1500 देने की, खाने को देने के, सारा दिन बैठे गड़बड़ियाँ कर रहे, बस चीखा मार रहे, वो मार रहे, काम रोक देते। हमारा कमिश्नर है, म्यूनसिपालिटी है, उनका मामला। जाबिर साहब को तो मसला ही नहीं। अच्छा कल मेरा नाम नहीं लेता तो मैं बोलता भी नहीं था। तो ये हालत जो बनाया है उसका सजा भुगतना। अभी नोटिस आज दिए हम सुने के लिए। अगर कोई भी अगर उसमें 7 डेज का उसमें टाइम दिए, 7 डेज के अंदर अगर कोई भी अगर गलती होगी हमारे से बोल के बोला तो हम शाम को बैठेंगे। 5-6 लोगों पर नोटिस चलेगी। इसको है हैदराबाद वाला भी उसमें है, पूरे प्रूफ के साथ हम नोटिस दिए। 15-15 लाख के दावत हम डालने वाले हैं। अब जमात क्या है, मजलिस क्या है, वो सब मालूम होगा सुने के। कुछ पूछना तो पूछ सकता हो। ये जब हमारे वक्फ बोर्ड की स्टेट कमेटी आके रिपोर्ट दी, वक्फ बोर्ड मेंबर 4 मेंबर की कमेटी आके पूरा सर्वे करे। एक ने 5-6 हमारे पास सर्वे नंबर आके जो वो रिपोर्ट बना रहे ना वो, 303 सर्वे नंबर एक ही रहता, बाद में थोड़े यहाँ होते, वही नंबर से बाद में आते। सर्वे नंबर 5 एकड़ का रहता। जैसा आपको जैसा बोर्ड आपको 1 एकड़ दिए, उनको भाई आ जाता। उसको म्यूनसिपालिटी को दिए भाई 2 आता, सबको अलग अलग आता। सर्वे नंबर तो सब डिवीजन अलग अलग आते। सब डिवीजन कब फोड़ी हुई, कब किसको कितना दिए, वो रिपोर्ट भी है पूरा। टोटल लैंड कितना सर? 4 एकड़ म्यूनसिपालिटी को 1953 में जब मैं पैदा हुआ था, जब म्यूनसिपालिटी के पास रिकॉर्ड है। म्यूनसिपालिटी पैसे 1953 में जब निजाम नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट था, 342 रुपीस 12 पैसे दिए थे। 312 रुपए जब के वो जमाने के ये म्यूनसिपालिटी के पास 342 रुपीस 12 पैसे चालान भर के जब बापूराव साहब थे। 4 एकड़ म्यूनसिपालिटी को जो है ना बैल बाजार के वास्ते दिए थे, बैल बाजार के वास्ते दिए। तो जबकि रिपोर्ट है सब पूरा, तो हर जो हमारे चालान है वैसा पटालैंड था रिकवर कर लिए गवर्नमेंट, रिकवर करके इनको जो अब जो नाचे ना बच्चे, इनके दादा परदादा से पैसे देते थे, ले लिए। 330 में कितना पूरा जमीन था? नहीं ने कहा
उसमें से 4 एकड़ जो है ना गवर्नमेंट ले लेके पैसे भी दे दी यही ज्यादा यही जगह में भगवान की जगह है सर। वही बोलो ना, उसमें क्या है 33,000 स्क्वायर फीट ना 33 स्क्वायर यार्ड कुछ है ना वक्फ की जमीन है, उसको चतुर्थी में 1965 का जो है ना क्या है, उधर गोडाम है, इधर रोड है, इधर जो है ना एग्रीकल्चर गोडाम बोल के, इधर जो है ना महबूबिया मस्जिद है, पूरा है। ये 15 गुंठे जमीन जो है ना, ये विकास राज साहब ने हमको ई सेवा बनते वक्त दी है हमको। मैं हमारे कौन श्रीनिवास साहब थे, दोनों जाके दिए थे अंडरटेकिंग है, वो सब दे दिए। इसके बाद है ना गवर्नमेंट को भेजे, तो गवर्नमेंट से हमको पैसे आए, आईडीएसएम थी उसमें पैसे आए, मैं सेक्शन करा कर लाया। मैं जब मेरे पीरियड खत्म हो गया था, रंगनाथ साहब खुद बनाए और हमारे वासी साहब खुद, और जबकि वो तो एक बोलो एक तो भी खड्डा खोदे तो चित्र भी हड्डियाँ निकले क्या, और इनका जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे अभी भी खड्डा खोदो 5 फुट का हड्डियाँ निकलते। ఇది గోడౌన్ అగ్రికల్చర్ గోడౌన్ మ్యాప్ అప్పుడు చేశారు అలా కూడా రాస్తున్నారు 1 ఎకర్ 5 గుంటస్ ఆల్రెడీ ఉన్నది हर चीज का रिकॉर्ड है सुनी के ये नांदेड़ से हाँ? एक एक का 5 गुंठे निकाला अपना नहीं, मेरे प्लॉट का नहीं, दारुल के बाद इसमें से 85 में 89 में ये लोग क्या करे, सामने से इनके बाबा दादा जो है कि नहीं पैसों से देख के ले ली, लेने के मलिया मना लिया सब, जब हम नहीं थे कुछ भी नहीं थे तो हम काम बढ़ के क्या करने का। लेने के बाद क्या है, जैसा 9/22 के कुछ प्लाट लिए यहाँ से हमारा 28, अब उन्होंने 9/70 तक पीछे तक निकल लिए, जिसका खबरस्तान है। अजी मैं तुम आए रिकॉर्डिंग करने के बाद वहाँ बैठे हो रहा क्या रिकॉर्डिंग। तो जो खबरस्तान वाले हैं उन्होंने कोर्ट में गए, कोर्ट में 8 साल केस चला, 8 साल केस चलने के बाद ट्रिब्यूनल से केस फेवर में आया खबरस्तान के कि ये खबरस्तान की जगह है, 1 एकड़ 5 गुंठे बोल कर ट्रिब्यूनल का उसमें निकाला, ये ट्रिब्यूनल का ऑर्डर महबूब खान साहब जो उनके है ना उन्होंने डाले। कुछ मालूम नहीं सब, कुछ भी अगर देखो कैसा है करने, शिकार को गए तो कुछ भी ले जाना हथियार, मगर करके शेर का शिकार खेले तो। और क्या है, क्या समझते हैं लोग, जाबिर साहब है अब वो खाउन बढ़ गए, जाबिर साहब वो 67 साल के उम्र के हो गए, शेर कितना ही बुढ़ा हो तो वो नाखुना वैसी रहे तो उसके पंजा कभी भी मार सकता। पड़े ये जमीन पे 11 के 11 म्युनिसिपालिटी के फेवर में जितना उनके एक का कुत्ता है। आहद मियाँ की वालदा है ना 63 इयर्स की है, वो उनको जो है ना पहले 8वीं क्लास का बोनोफिट स्कॉलरशिप लिया, फिर दूसरे साल जो है ना 7वीं क्लास में लाकर 7वीं क्लास का लिया, उसके बाद 6वीं क्लास में लाकर 6वीं क्लास का स्कॉलरशिप लिया। इसका पूरे भाया भाना और भाभियां पूरों को हर साल 8वीं के बाद 7वीं में आती कि 7वीं के बाद किस में जाती बोलो, तो ऐसा 15-20 लाख रुपए जो है ना अपने खानदान वालों के स्कॉलरशिप खाया। अब वो दिल्ली को भेज दिए, कल मिल गए कहाँ पे, आप देखो उसका क्या तमाशा होता है। गवर्नमेंट का फंड्स जो मिसयूज करके धोखा देके खाया ना। हाँ, अच्छा जो हेडमास्टर है उन्हें भी 3 साल से स्कॉलरशिप ले रहा, 6-7 एज पढ़ा उसकी औरत उसकी बेचारी शादी हुई परसों 1 साल भी नहीं, उन्हें 2 साल, उन्हें भी 3 स्कॉलरशिप ले ली। अब अम्मा 63 साल की है, अब अंदाजा लगा लो क्या है। तो भी हम खामोश बैठे क्या करना, जिसकी गाड़ी उन्हें चला लेता, अल्लाह सपोर्ट करता। देखना किसके खिलाफ जा रहा, क्या जा रहा, ना तेरे नाम पे नहीं, तेरी कोई अहमियत नहीं है, खान साहब सामने ठहरा तो 100 वोट नहीं लेता और हमारे लोगों से खाली पीली लगा लेना। तो अब हमको नामला कुछ करना ही पड़ा, नहीं तो नहीं करते थे। स्कॉलरशिप जो है ना 15 से 20 लाख रुपए गवर्नमेंट के लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे हो, टीसियाँ के, अब वो पासपोर्ट कितने डुप्लीकेट बनाए ना मालूम, उसमें क्या क्या लफड़े हुए नहीं मालूम, अंगूठे छाप है उन्हें, उसको 15,000 रुपये लेकर टीसी दिया। महीने में क्या बोल रहा, भाई पैसे आए तो तू 2,000 ले ले, 3,000 मुझे दे दे, वो से स्कॉलरशिप, जबकि उसको पढ़ने आता नहीं, कुछ भी नहीं आता, क्या भी नहीं आता।
अभी पूरे इंक्वायरी सब शुरू होते सुने के यह हालत है। अब उसका सपोर्ट कौन कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं। किसको करना है? एक अच्छा हाईकोर्ट का एटीट्यूड क्या है? कोई केस गया तो ये मेरे पास होता नहीं होता, ये नहीं चलता, उनको ऑफिस कर देता। हमारा ये बाज वकीला क्या है, पूरे केसा ले लेते। तो वैसे ये लोग सुने के। तो एक चीज भूल गया था, वो चीज बोला आपको।